हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा, क्या वो वापस आना भी चाहता है, क्या उसने मूव ऑन कर लिया है या फिर मुझे याद करता है नहीं करता है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि आपका पार्टनर जो है क्या वो आपके बारे में सोचता है, आपको याद करता है, वापस आना चाहता है और सिर्फ आना ही चाहता है या फिर आएगा भी। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो एक तरीके से फ्यूचर देखने वाले हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फीलिंग भी देखेंगे कि क्यों वापस आना चाह रहा है। सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक लव रीडिंग होने वाली है और आप लोग किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो बहुत गौर से आज की रीडिंग को देखिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में चलते हैं आपके पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव रहकर इस वीडियो को देखिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, मनी मन उनका नाम लीजिए और देखते हैं कि क्या निकलता है। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि भाई ये जो पार्टनर है आपका, इस वक्त की एनर्जीज इसकी कैसी है। ठीक है, क्या मिस कर रहा है, क्या ये आना चाहता है, क्यों आना चाहता है, सारी चीज़ें। तो यूनिवर्स मुझे बताए कि ये जो पार्टनर है, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके जो पार्टनर हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं मनी मन, क्या एनर्जी इसमें है। इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके नाइस। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स यकीनन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और आपको खोने का गम इस बंदे को ज़रूर है या बंदी को ज़रूर है। जो भी ये पर्सन है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, हम एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो भी है आपको उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर आपको याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज, कि मेरा कोई चला गया, मेरा कोई अपना चला गया, मैंने किसी अपने को खो दिया। एक गम होता है ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा गम में डूब जाता है, किसी के जाने का गम, पहले तो इंसान को नहीं फील होता इतना, पहले तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि ठीक है नई बात हो रही है, बट उसके बाद एहसास होता है कि कुछ मिसिंग है और कुछ बड़ा मिसिंग है। ऐसी चीज़ मेरी लाइफ में अब नहीं है जो वाकई में बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, आपके साथ इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड है, आपके लिए जज्बात उमड़ रहे हैं इस पर्सन के मन में आज की एनर्जीज़ में। यस, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसी फीलिंग दिख रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाते हुए, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि इसका जो रीज़न है कि अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो नहीं चाहता है आप दोनों के रिश्ते का, कि आप दोनों के रिश्ते में यूनियन हो जाए, आप दोनों एक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, ऐसा नहीं चाहता। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है, जिसकी डर की वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को काबू में रखे हुए हैं, लेकिन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसको आपके ही गुस्से से बहुत डर लग रहा हो। एक होता है ना कि भाई डर लगता है ना कि सामना कैसे करूं। हो सकता है कि पास्ट में चीज़ें इन्होंने बहुत ख़राब की हो या बहुत बुरा बोल दिया हो, तो अब एक डर उनको लग रहा है कि आपका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो आसानी से इनको माफ़ नहीं करने वाले। ऐसी फीलिंग्स भी दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा बहुत वीक पड़ रहे हैं इस समय। ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। और भी मैं कुछ देखूंगी इनकी एनर्जीज़ में क्या है ऐसा जो ये हाइड कर रहे हैं, या इनकी फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं, इतना डिप्रेस हो रहे हैं आपके लिए।
ओके देखो, जो कार्ड निकल कर आया है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हम इमोशनल किसके लिए होते हैं? उसके लिए होते हैं जिसके लिए हमारे मन में इमोशंस होते हैं, है ना। इमोशंस किसके लिए होते हैं? जिसके लिए हमारे मन में प्यार होता है, फीलिंग्स होती है। तो यकीनन इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, इसीलिए इतना इमोशंस आ रहे हैं इसके मन में आपके लिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन इनके परिवार में, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके स्पाउस या जो भी है, जिसकी वजह से एक डर भी है और आपकी तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज इनकी फैमिली की वजह से। और देखिए कार्ड भी वही निकल कर आया है, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इश्यूज आर टेकिंग मी अवे। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो, क्योंकि बेस्ट चीज़ जब अपनी ज़िंदगी से जाती है तभी तो इंसान गम में डूब जाता है कि ये मुझसे क्या छूट गया। बेहतरीन की तलाश में बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, तो ऐसा एक गम है। इनको लगता था कि इनको शायद हीरा मिल जाएगा, या इनको ऐसा लगता था कि इनको बहुत ज़्यादा कोहिनूर इंसान मिल जाएगा, इनके परिवार को ऐसा लगता था। लेकिन उन्होंने कैसे एक अनमोल इंसान को खो दिया, ये चीज़ इनको फील नहीं हो पा रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्चुअली फील हो रही है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना कहीं दबा रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं। हालांकि अंदरूनी फीलिंग्स तो यही है कि आप बेस्ट हैं इनके लिए और इनकी जो फैमिली है। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी से और फिर भी फैमिली या कोई भी थर्ड पर्सन कामयाब हो जाता है उसको आपसे दूर करने के लिए, तो मैं तो बोलूँगी भाई कमी इंसान नहीं है, फिर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना। क्योंकि कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या, तो इसका मतलब तुम डर रहे हो तो तुमने प्यार तो किया ही नहीं था। आज शायद एहसास हो रहा है लेकिन प्यार का, तो अभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर बेस्ट फॉर मी बट मेरे जो फैमिली इश्यूज़ हैं, अगर ये मैरिड है तो इनकी फैमिली में हो सकता है कि आपके बारे में पता चल गया हो और कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। अगर आप दोनों मैरिड हैं, हो सकता है चांसेस ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हों, लेकिन इनकी फैमिली की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से आप दोनों में दूरियाँ आई हों, या फिर आप दोनों अनमैरिड भी हों, तो भी कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ ज़रूर है। तो यकीनन उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी आज की रीडिंग जहाँ पर फैमिली एक विलन का काम कर रही है या एक थर्ड पर्सन का काम कर रही है। फैमिली आप दोनों को दूर कराने में लगी हुई है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। तो भाई ये पर्सन तो अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मैं आपकी एनर्जीज ज़रा देखना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसी है। आप भी ऐसे ही परेशान हो या आपने मूव ऑन कर लिया है, आप खुश हो, क्या है आपकी एनर्जीज ज़रा देखते हैं। ठीक है यूनिवर्स मुझे बताएं। अब आप अपने आप पर फोकस कीजिएगा और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। माय गॉड, डेविल की एनर्जीज निकल कर आई है। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा परेशान। एज ऑफ कप्स, हारोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो वाकई में इस वक्त सरेंडर कर दिए हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कन्फ्यूज़न है मन में कि भैया ये पर्सन आएंगे भी या नहीं आएंगे, इनके साथ मेरा रिश्ता है भी आगे या नहीं है, कितना इंतज़ार करूं, क्योंकि शायद इंतज़ार करते करते आप थक गए हैं। तो आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, इस पर्सन को, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन से मूव ऑन हो जाना ज़्यादा बेहतर है, इस पर्सन से दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप इस इंसान को याद करते रहोगे, जब तक आपकी यादों में रहेगा ना, आप एडिक्टेड रहोगे इसकी यादों से। आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे और आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसने डिसाइड किया है कि उनको अब लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है या अपने करियर पे फोकस करना है। ऐसी भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, हाँ, कि अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। और क्योंकि ये पर्सन की जब तक इसकी यादों में रहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ों से आप दूर हो रहे हो, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ क्रिएटिव चीज़ नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने कुछ रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी छाई रहती है, एक एडिक्शन बन गया है ये पर्सन आपके लिए। तो आप अब इस चीज़ से निजात पाने की, इस चीज़
से दूर जाने की कोशिश में लगे हुए हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न है ना इस पर्सन को लेकर। भाई मैं इस पर्सन के बारे में दिन रात सोच रहा हूँ, अब ये आएगा भी या नहीं आएगा मुझे क्या पता। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैचमेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए ईश्वर पर सरेंडर हो कि अब जो होना होगा होगा, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। और ये जो रोना धोना और ये जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है और मैं परेशान हो रहा हूँ, इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है और मुझे अपने ऊपर, अपने करियर पर और अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने ज्ञान पर, इन चीज़ों पर काम करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ, आपने मूव ऑन करने का कोशिश ज़रूर किया है और कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग मैरिड नहीं हो और आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन रिश्तों को मना करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि अब आप कोई प्यार मोहब्बत या शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या हाल फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए अब आप पूरा फोकस अपने आप को, अपनी सोल की ग्रोथ पर और अपने करियर की ग्रोथ पर देना चाहते हो। इसलिए अभी आपको प्यार मोहब्बत शादी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा, और आपके पास अगर ऐसे ऑफ़र्स भी आते हैं, कोई आपको प्रपोज़ करता है या कोई शादी का ऑफ़र देता है, तो आप उसको ठुकराते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये रियलाइज़ किया है कि बहुत चीज़ें आपने गंवा दी हैं इस पर्सन के चलते, इस पर्सन के रहते हुए। तो अब एक आंखें खुली हैं आपकी और आपको लगा है कि अब बहुत हो गया इंतज़ार और बहुत होली में परेशान या होलिया में परेशान, अब आगे बढ़ने की बारी है। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो भाई हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि भाई ये पर्सन क्या आएंगे, रीयूनियन होगा, है ना। तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। वो ये चीज़ें मैं इसलिए बताती जा रही हूँ कि आपके साथ जितना रेजोनेट कर रहा है ना, आप उतना लीजिएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ भाई क्या ये पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएंगे, आना चाहते हैं। देखते हैं भाई क्या निकल कर आता है, यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर पहला ही कार्ड हमको पेज ऑफ वॉन्ड्स का मिल गया है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव ओके 1 ऑफ सॉर्ड्स, एंड देन 2 ऑफ सॉर्ड्स, एंड किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ठीक है, तो ओके देखो ये पर्सन क्या करेंगे। ये पर्सन सबसे पहले तो मैं अगर आपको जवाब दूं कि आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, यस, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपसे क्लैरिटी मांगेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपके लिए अपने प्यार को फील करेंगे और उनको आपको शेयर भी करेंगे, अपने इमोशंस को भी शेयर करेंगे, अपनी दिल की बातों को भी शेयर करेंगे। ओके तो लेकिन ये चीज़ें ना कहीं थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ दिख रही है कि यस ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी की एनर्जीज़ में ना कहीं बहुत स्ट्रेस में दिख रहा है, जो कि मैंने बोला 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जीज़ है। तो भाई हील होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा बोल दे इंसान कि नहीं मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और वो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक पर्सन हील नहीं है ना तब तक वो कैसे आपके लिए एक्शन लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक जो डिलेमा में है, एक कन्फ्यूज़न में है, एक दोहराहे पर खड़े हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 लोग हो सकते हैं शामिल, आप और किसी और पर्सन में इनको चॉइस लेनी हो, ऐसा लग रहा है। आप हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसमें से किसी एक को ही चुनना है, या तो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी तरफ आगे बढ़े तो उस पर्सन से या उस इंसान से रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर आप ये उस इंसान से रिश्ता रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता नहीं रख पाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ है। तो ये पर्सन सही मौके का इंतज़ार करेंगे, और सही मौके पर ये थर्ड पर्सन को, या फिर ये जो कन्फ्यूज़न इनके मन में आ रही है, या फिर ये जो रिश्ता अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल साबित हो रहा है, या जो जिम्मेदारियां हैं, जो निगेटिविटी हैं जिनसे अभी ये जूझ रहे हैं, उन सबको ख़त्म करके, उन सबसे जूझ कर, उन सबको कहते हैं ना हरा कर आपकी तरफ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ मुझे फ्यूचर में नज़र आ रही है। तो चीज़ों में टाइम तो लगता है भाई,
ठीक है ना, क्योंकि एकदम से इंसान परेशान है और एकदम से इंसान को अब रियलाइजेशन हुआ है, आपका प्यार समझ में आ रहा है, लेकिन प्यार तो समझ में आ रहा है पर जिस सिचुएशन में फंसा है या जिस सिचुएशन की वजह से आपसे दूरी बनाई है वो तो अभी भी है ना, तो उस सिचुएशन को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। वो जो स्ट्रेस इसके मन में है, वो जो नेगेटिविटी, वो जो डिप्रेशन या वो मैं बोलूँगी कि जिम्मेदारियाँ हैं घर की या परिवार की, जिसकी वजह से आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके मूड स्विंग्स होते थे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं या कर रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग के कार्ड्स मिले हैं या मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन के कार्ड मिले हैं, वहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स मिले हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ एक नया रिश्ता शुरुआत, एक नए रिश्ते की शुरुआत ये पर्सन करेगा नियर फ्यूचर में, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। अब मैं एक चीज़ और देखूंगी कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके रिश्ते में और क्या हो सकता है, मैं पहले ये देखूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि भाई कब तक ये वापस आ सकते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय, क्या हो सकता है इनके रिश्ते में। और गेटिंग टू नो ईच अदर, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा सेपरेशन आया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, उसको समझने का आप दोनों प्रयास करोगे। चीज़ें होंगी, ये कब होगा, जबकि मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे और आपसे क्लैरिटी लेंगे। बहुत सारे सवाल जवाब आप दोनों के बीच में किए जाएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाएगी कि भैया कहाँ गलती हुई थी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम लोग इतने परेशान हुए, क्यों हम लोग अलग हुए, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों का नजर आ रहा है। ओके, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या क्या मुझे इस इंसान से प्यार करना चाहिए, मेरे लायक है नहीं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हाँ, आप इस पर्सन को डिज़र्व करते हैं। या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ सिखाने आया हो, तो लेसन आपका कंप्लीट हो गया हो और डेफिनेटली पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन सिचुएशन ख़राब होती है, आप दोनों के बीच हो सकता है कुछ कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हो जिसकी वजह से ये चीज़ आई हो। तो मन में ये चीज़ ना सोचे कि ये पर्सन ही गलत है, आप इससे प्यार कर सकते हैं, आप इसके साथ रिश्ता रख सकते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि सिर्फ वीडियो को देखकर, आप जनरल रीडिंग को देखकर ऐसा किसी भी कंक्लूज़न पर मत आइएगा कि जो वीडियो में बताया जा रहा है आप उसको सच मानकर डिसीजन ले लें। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं वीडियो से। वीडियो जनरल वीडियो होते हैं और जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वो डेफिनेटली ले ले, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है कि भाई ये पर्सन सही है नहीं है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसका वेट करना चाहिए और कब तक वेट करना चाहिए, सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो मैं बोलूँगी कि फिर आप पर्सनल रीडिंग ही लिया करो। जनरल रीडिंग एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अच्छी है, अपने आप को थोड़ा सा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके लिए अच्छी हैं, लेकिन कोई भी आप डिसीजन जनरल रीडिंग के बेसिस पर नहीं लेंगे, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ही लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूज़न मैं एक कार्ड निकालूंगी कि फाइनल क्या है आपके रिश्ते में। आज मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, मैं परेशान हो गई हूँ इनसे आज। चलिए, आज सेट ही नहीं हो रहे हैं मेरे बाल। ओके, चलिए ठीक है, सो सॉरी, बट कभी कभी अजीब ही स्थिति हो जाती है। चलिए, फाइनल कंक्लूज़न मुझे दीजिए यूनिवर्स कि क्या होगा इनके रिश्ते में आगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके सॉरी, फिर से मैं शफल करूंगी क्योंकि 2 कार्ड आए थे और कार्ड गिर गए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स।
तो फाइनल कंक्लूज़न ये है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, आपसे बात करेंगे और बाय हुक बाय क्रुक आपको अपना बनाना चाहेंगे। दैट मीन्स आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग भी लगाएंगे, लेकिन आपको अपना बनाकर रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले वहाँ ख़त्म करेंगे चीज़ों को या फिर अपने आप चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि किसी पर्सन के साथ अगर इनका कार्मिक अकाउंट है पहले वो एंड होगा, उसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से ये पर्सन आने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं फिर भी कुछ डेट्स वगैरह निकालती हूँ कि कब तक ये यूनियन करेंगे आपके साथ, कब तक यूनियन हो सकता है। यूनिवर्स कब तक आ सकते हैं जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के, वो कब तक आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पास। ओके, अब से आप मानकर चलो 14 दिन, ठीक है, या तो 14 दिन अब से या फिर 14th को 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 महीने में कभी भी 14th जो तारीख है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तारीख है। ठीक है, और थोड़ा सा लेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, थोड़ा सा लेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर 3 से 3.5 महीने भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 3-3.5 महीने लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तो 5 महीने भी लग सकते हैं। टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने बोला चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में परेशान है, फैमिली इश्यूज़ हैं बेसिकली, जो कि कार्ड में भी निकल कर आया था। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये 14 दिन में ही यस, अब से लेकर 14 दिन में ही हो जाएगा। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, एक्सपेक्टली तो डेफिनेटली ये अनएक्सपेक्टेड वे में होगा कि आप सोचेंगे भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अब नहीं होने वाला और अचानक से टपकेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आपका और आपके पार्टनर का मैं डेट ऑफ बर्थ निकालती हूँ और देख लीजिएगा कहाँ तक मैच कर रहा है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 12 आ सकता है, 3 आ सकता है, 20 आ सकता है, 2 आ सकता है। आपके पार्टनर 42 एज के हो सकते हैं, आप हो सकते हो, 62 एज के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप भी हो सकते हो, और 6 आ सकता है, एंड 1987 आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जो न्यू मून आने वाला है शायद 2 तारीख को है, 2 अक्टूबर को, उसके बाद जो न्यू मून आएगा या फिर अभी का न्यू मून या नेक्स्ट न्यू मून तक आपकी मुझे यूनियन दिख रही है बहुत सारे लोगों की। ठीक है, खासकर जो 1980 से 1989 तक जो बॉर्न हैं आप या आपके पार्टनर, उनका मुझे दिख रहा है कि इस फुल मून, इस न्यू मून पर या फिर अब उसके बाद जो न्यू मून है तब तक आप दोनों का रियूनियन पक्का है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है, इसलिए मैंने आपको बताई। तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ आएंगे, आप लोगों का रियूनियन मुझे नज़र आ रहा है, और आपको इस पर्सन का कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम और वेट करना चाहिए, ऐसा कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।